हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कॉमर्स हाउस की आज के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले ये सब काम पहले से आपका किया हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए कि रिजर्व होता क्या है। तो रिजर्व कुछ और नहीं होता है, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कुछ पोर्शंस आप इकट्ठा करके अलग रख देते हैं फॉर फ्यूचर। क्लियर है? सपोज दैट आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने 100 रुपया का इनकम जनरेट किया और उसमें से 50 रुपया आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, और 50 रुपया में से 20 रुपया एक जगह, 20 रुपया एक जगह और 10 रुपया एक जगह रख सकते। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिया हुआ था। ये रिजर्व कुछ और नहीं होता है, जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो किसी पीरियड में उसमें से सम पोर्शन बचा के रख लेते हैं फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ये कहाँ पे रहता है? तो ये बैलेंस शीट्स आपका रहेगा। बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में ये वाला जो रिजर्व है उसकी हम बात करेंगे। क्लियर? तो ये तो मतलब हुआ रिजर्व का। अब रिजर्व का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे आपका मान लेते हैं जनरल रिजर्व भी हो सकता है, और आपको एग्जाम्पल में आगे जो मिलता है वो है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है। तो कुछ भी नाम हो वो आप रख सकते हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से और जो आपका पर्पज। क्लियर? तो ये रिजर्व का कॉन्सेप्ट हुआ। अब रहा बात कि हम इसका एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के केस में क्यों करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखिए कि अगर कोई फॉर्म 1/4/2010 से चल रही है और 1/4/2020 को डिसाइड होता है कि कोई एक पार्टनर, लेट सपोज मिस्टर सी, रिटायर होगा। अब रिटायर होगा तो ये पार्टनर यहाँ से चला जाएगा। क्लियर? और जाने के बाद ये जो बैलेंस जो पड़ा हुआ है, ये आपके बैलेंस शीट्स में 1 लाख का बैलेंस जो पड़ा हुआ है, ये क्या ये तीनों की कमाई का हिस्सा नहीं है? है ना? क्योंकि अभी तक ये बटा नहीं है। तो क्या ये सी का राइट नहीं बनता कि जो पास्ट का जो प्रॉफिट जो अर्न किया गया था उसके द्वारा भी वो अपना हिस्सा लेके। क्लियर? तो आपने दो कॉन्सेप्ट देखा कि व्हाट इज रिजर्व, और ये कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पीएसआर और एडमिशन के चैप्टर में किया हुआ है। क्लियर? अब ऐसा दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि क्यों इसका एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है रिजर्व का। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मिस्टर सी यहाँ से जाएगा, अब अपना शेयर छोड़ के जा रहा है फॉर्म में, तो उसके द्वारा और बाकी और पार्टनर के द्वारा कमाया गया जो पैसा पास्ट का है, जो कि किसी न किसी रिजर्व फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? तो इतना कॉन्सेप्ट होता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे आप एडजस्ट करोगे। बिल्कुल है। आइए कैसे वाला पोर्शन पे चलते हैं। कैसे एडजस्टमेंट होगा? तो दो तरीके से आप एडजस्टमेंट का अपने पास है। ऑप्शन आपके पास है जर्नल एंट्री का, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि आप क्या करो, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सारे पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट दो। क्लियर है? एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब जो भी आपने पीछे ये देखा, ये जो ये जो आपका बैलेंस शीट्स में रिजर्व पड़ा हुआ 1 लाख रुपया, इसको क्या करो, आप ट्रांसफर कर दो। किसको? कैपिटल अकाउंट्स में। तो क्या होगा इस केस में? अगर ट्रांसफर वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, ये वाला ऑप्शन आप लेके चलोगे, उस केस में क्या होगा? कहता है दिस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं वर्ड एक यूज करूंगा, कौन से पार्टनर? ऑल पार्टनर। ठीक है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पीएसआर। जो भी 1 लाख का है, तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। लिखेंगे जनरल रिजर्व टू, अगर 3 पार्टनर है मेरे पास, तो ए, बी एंड सी, तीनों के कैपिटल में आप क्या कर देगा, आप ट्रांसफर कर।
अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये फिगर नहीं रहेगा। क्लियर? एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये करो कि आप उस फिगर को चेंज मत करो, जैसा बैलेंस शीट्स में पड़ा हुआ है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, और जो भी प्लस माइनस या जो भी इफेक्ट होगा वो कैपिटल के थ्रू हम कर ले एडजस्टमेंट। तो ये भी आपने पहले से किया हुआ था, मैं जस्ट एक बार समझिए तो आपको रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट वन, व्हेन रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट, इसको आप रिकॉर्ड करोगे, नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड फिगर। बिना पुराने फिगर को आप इफेक्ट किए हुए अगर करते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को, देन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री एंड फॉलोइंग टू कैपिटल अकाउंट्स गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के साथ साथ आप एक वर्ड भी ऐड कर सकते हैं जिसका नाम होगा आउट गोइंग पार्टनर, गोइंग पार्टनर। और इस गेनिंग पार्टनर के साथ आप ऐड कर सकते हो कंटिन्यूइंग पार्टनर। बट आप गेनिंग और सेक्रीफाइस रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि हो सकता है कोई पार्टनर गेन ना करते हुए भी फॉर्म में साझेदार रहे। क्लियर? चलिए, स्टेप अपने पास वही 4 स्टेप है जो प्रॉफिट का पीएसआर में देखा था, एडमिशन में देखा था, और लगे हाथ आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। चलिए, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ, ये रिवैल्यूएशन नहीं होगा, ये होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो ले लेंगे, रिजर्व जो होगा कंटीजेंसी होगा उसका बैलेंस ले लेंगे, कोई अगर लॉसेस होगा उसको माइनस कर दोगे तो ये आपका नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा। दूसरा काम आपको करना है कि कैलकुलेशन करना है गेन और लॉस का। कैसे निकलेगा, जो उनका न्यू शेयर है और ओल्ड शेयर है उसको माइनस कर दोगे तो आपका गेन लॉस निकल जाएगा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैल्यूएशन का कॉपी पेस्ट किया गया था, सेम कॉन्सेप्ट है इसलिए वो सेम टू सेम रहता है। फॉर गेनिंग पार्टनर्स स्टेप 1 इनटू स्टेप, फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर स्टेप 1 इनटू स्टेप। अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है तो ये वाला एंट्री होगा, नेट प्रॉफिट बोल रहा है। क्लियर? अगर ये फिगर निगेटिव आता है ये वाला होगा। क्लियर है? तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऑप्शन 2 भी पहले से पीएसआर और एडमिशन के चैप्टर में, और वहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि हार्ड वर्किंग, अगर पीएसआर के चैप्टर में आपका ये सारा काम अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे बस आपको लग रहा होगा कि रिपीटिशन ऑफ वर्क। मुझे वीडियो बनाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई बंदा इसको ही केवल देखता है तो उसको चीज़ें समझ में, फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां से स्टार्टिंग से देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में। आइए, अब एक छोटा सा और इसके साथ कॉन्सेप्ट है जो आपने वो भी पहले से किया हुआ है, उसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क मैन कंपनसेशन क्या होता है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ था कि एग्जांपल लिया हुआ था मैंने, ये 100 मिल है, 100 का मिल, चिरान मिल, यहाँ पे लकड़ी की ट्रिमिंग की जाती है। देखिए, ये ट्रिमिंग जो है, ये ब्लेड जो है, ब्लेड चल रहा है यहाँ पे, इस ब्लेड से इस लकड़ी को ट्रिम किया जाता है। तो ऐसा बिजनेस है कि हो सकता है ये रिक्स हो। अब रिक्स क्या हो सकता है ये जो लेबर काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंटली कुछ हो जाए। सपोज मान लेते हैं कुछ हाथ में कटवट लग जाता है, क्या होगा, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और मे भी हो सकता है मेजर एक्सपेंसेस हो। तो पार्टनरशिप फॉर्म में इन लेबरों के लिए पार्टनर्स ने क्या बनाया हुआ था, एक स्पेशल रिजर्व बनाया हुआ है, स्पेशल रिजर्व है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसलिए ये बना है, इसका स्पेसिफिक पर्पस है कि इस रिजर्व का यूटिलाइजेशन जो है इस काम के लिए होगा। अब सपोज दैट के बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, ये है आपका बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट पड़ा हुआ है, लेट सपोज। क्लियर है? अब केस क्या हो रहा है कि मिस्टर सी रिटायर हो रहे हैं। अब रिटायर हो रहा है, अब
इस डेट ऑफ रिटायरमेंट पे, इस डेट पे ये चेक करना पड़ेगा हमको कि क्या कोई ऐसा लायबिलिटी क्रिएट हुआ है जो इस एक्सीडेंट को पूरा कर पाए। अगर जवाब आता है हाँ, तो उस लायबिलिटी को आप पे आउट करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन आपके सामने हो सकता है, मान लेते हैं कि सी के रिटायरमेंट के डेट पे आप लायबिलिटी जो है या ऐसा एक्सीडेंट कोई हुआ था उसमें से 60,000 का लायबिलिटी क्रिएट। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 लाख में से क्या करोगे, 60,000 तो उस वर्कर को दे दोगे, मतलब लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दोगे। बाकी जो 40,000 है वो सारे पार्टनर में हम, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी ही नहीं हो, तो उस केस में क्या करोगे आप, 1 लाख का 1 लाख पूरे तीनों पार्टनर में आप बांट दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 1,10,000 का लायबिलिटी क्रिएट हो गया हो, उस केस में क्या होगा, 1 लाख तो यहाँ से निकल जाएगा, बाकी 10,000 आप रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट सिचुएशन अपने सामने हो सकते हैं। पर जितना भी अभी 5-10 मिनट में जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट किया, ये भगा भगा के किया, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। एक बार सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए रिटायरमेंट के चैप्टर में मैंने ये सारे सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन मारते हुए इस एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में आपको क्या देखना था, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इस केस में, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिजर्व क्या होता है, ये बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में पड़ा होता है। ये डिफरेंट मोड में हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, वर्कमैन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। क्लियर है। अब इसका कैसे करते हैं, वो दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके कर सकते हो, दूसरा आप एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। क्लियर है। उसके बाद मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अपने डिस्कस कर दी। तो आइए, अगर इतना बात हमको समझ में आता है तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को हम पूरा कर पाए। आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे एक बार। द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्लियर है। तो ए बी सी तीन पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5, 3 और 2। तो अगर आप इसको अलग से लिख लेंगे, ए बी एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। बैलेंस शीट का एक बार क्विकली देखिए, ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है, जनरल रिजर्व जो अपने काम का चीज है, मैं आपको एक बार मार्क करते चलता हूँ इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए। इसको हम एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आ गया। चलिए जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको करना है, ये है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। चलिए, मशीन रिप्लेसमेंट फंड, ये फंड है तो हमारे काम का अभी नहीं काम है, ये रिजर्व नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये चलिए फंड है, ये क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। इस साइड को आगे देखते हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसका फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है। फंड इन्वेस्टमेंट जेएलपी पॉलिसी, क्लियर है। चलिए, जेएलपी पॉलिसी रिजर्व भी बना हुआ है और जेएलपी पॉलिसी भी आपके पास एसेट्स में है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू ये आपका है। चलिए, इतना काम है और कह रहा है ऑन द डेट ऑफ दिस डेट, किस डेट पे, 31 मार्च 2012 को बी रिटायर्स। ठीक है, बी रिटायर कर गया यहाँ से, एंड ए एंड सी कंटिन्यू टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। और दूसरा बात ये भी कह रहा है, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड इज 150 ओनली। क्लियर। तो जो भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 1200 का बनाया हुआ था, उसमें से 150 का क्लेम है। क्लियर है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया था। चलिए, तो सबसे पहला काम हमको करना होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके लिए एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्कमैन को ही हटा लेते हैं। कितना है वर्कमैन, वर्कमैन पे लायबिलिटी आपका क्रिएट हो गया 150। तो आपके पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहला एंट्री अगर आप करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्क्समैन कंपनसेशन लायबिलिटी, या प्रोविजंस कह सकते हो। प्रोविजन आप क्रिएट कर लोगे कितने से, 150 रुपये। क्लियर। अब 150 रुपया आपने कर दिया, 1200 रुपया था आपके पास और आपने 150 का लायबिलिटी हटा दिया, तो बचा कितने आपके पास, 1050। ये पार्टनर्स में बटेगा। दूसरा काम आपको करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 1500 का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 1500 का रिजर्व है आपके पास,
आपके पास इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे 20,000 है और बोलता है मार्केट वैल्यू उसका 19,000 होगी, मतलब 1,000 का एस्टिमेटेड लॉस होने वाला है। क्लियर? तो 1,000 का लॉस होने वाला है तो वो रिजर्व जो बनाया हुआ है उससे आप पूरा करेंगे। इसके लिए भी एक एंट्री पोस्ट कर देते हैं। क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे, कितना से? 1,000 से। और किसको क्रेडिट कर दोगे? इन्वेस्टमेंट को, ताकि वो मार्केट वैल्यू पे आपका आ जाए। कितना? 1,000। अब अपने पास रिजर्व था 1,500 का और आपने 1,000 का उसका लाइबिलिटी हटा दिया तो बच गया कितना? 500। ठीक है, ये दो काम तो हो गया। अब सिंपल सा ये काम है कि बाकी जो रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर कर दें किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? चलिए यहाँ तक दिखेगा आपको। चलिए दिख रहा है। आइए अब और जो एंट्री है इसके अलावा थर्ड नंबर एंट्री आप क्या करोगे? चलिए एक एक को पकड़ते हैं। जनरल रिजर्व, हाउ मच? जनरल रिजर्व है आपके पास 4,000। क्लियर? चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 340, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,450 रुपये। चलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बचा था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 500 बचा हुआ है तो 500 को ट्रांसफर कर देंगे आप। चलिए उसके बाद JLP पॉलिसी रिजर्व 1000, तो 1000 है JLP, तो इसको भी कर दो ट्रांसफर। JLP पॉलिसी रिजर्व 1000। क्लियर? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड का जरूरत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हाउ मच? 1200 में से 150 चला गया था, 1050। ठीक है, और कुछ नहीं है नहीं है। चलिए तो ये जो है ये किस में बटेगा? अगर इसका टोटल आप करोगे 5 3 8 तो 10, 4 3 7, 7 5 12, 4 एंड 3 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 500 है, 4 3 7, 7,450, 5 9 7,950, 8,950, 9,000, एक 10,000, ये टोटल होता है आपका 10,000। क्लियर है? चलिए किस में बटेगा? 2A बी और सी। ये ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया कि आपने उस रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? चलिए तो कितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 5:3:2, तो कितना बढ़ेगा? 5,000, 3,000 और 2,000। ये बट गया क्रेडिट साइड वाला बैलेंस। क्लियर? अब क्रेडिट साइड का बट गया तो एक डेबिट साइड वाला भी बैलेंस है। वो कौन सा बैलेंस है? वो ये है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, है ना? प्रॉफिट बांटोगे तो खर्चा भी तो बांटना पड़ेगा। चलिए तो चौथा नंबर एंट्री यहीं पे कर देते हैं। फोर्थ नंबर एंट्री है, ये डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा। तो ए बी और सी कैपिटल में आप बांट देंगे 5:3:2 में, और क्या क्रेडिट कर दोगे आप? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हाउ मच? 1,000। तो 1,000 का 5:3:2, 500, 300 एंड 200। तो ये सवाल आपका हो गया सॉल्व। क्लियर? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। कौन सा ऑप्शन? जो कि आपने ट्रांसफर कर दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब एक बार थोड़ा सा अमाउंट को नोट कर लीजिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नोट कर लीजिए। ये 3:2 है। क्लियर है? और 5:3:2 ओल्ड रेशियो है। और ये अमाउंट आपका क्रेडिट साइड का आया है 10,000 और ये आया है 1,000। हम आपको आइए पिछले स्लाइड पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वहां पे, चलिए ये लीजिए, एक बार इसको हम मिटाते हैं। आपने देखा ओल्ड रेशियो इनका कितना था? ओल्ड रेशियो जो था आपका 5:3:A बी और सी का, और बी हो रहा है रिटायर। न्यू रेशियो कितना है? 3:2। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर है? और आपके पास क्रेडिट साइड वाला बैलेंस जो था वो था ये वाला अमाउंट। अगर आप लेके चलोगे, चलिए एक बार और उसको फ्रेश करके देख लेते हैं। आइए, ये वाला अमाउंट था टोटल आपके पास 10,000 और माइनस उसमें से 1,000, तो नेट इफेक्ट आपका कितना हुआ? 9,000। अगर एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल होता है तो क्या होगा? गेन
सेक्रीफाइस निकालेंगे, देयर न्यू रेशियो माइनस देयर ओल्ड रेशियो, तो बी तो जा ही रहा है। अब मान लेते हैं इसका 5/10 है और इसका 2/10 है, क्लियर है। अब हो गया 3/5 और 2/5, क्लियर। तो एक बार घटा के देख लेते हैं, इनका न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 5/10, हाउ मच 10, 2 6 माइनस 5, 1/10 गेन किया कौन, ए। चलिए इसका देख लेते हैं, 2/5 माइनस 2/10, 10 2 4 माइनस 2, 2/10, ये क्या हो गया, ये गेन कौन किया, ये। और ये लॉस कितना कर गया, अब देखिए लॉस किया बी, बी का सेक्रीफाइस 3/10, 3/10, इसमें से 1/10 कौन गेन कर रहा है, ए, और सी कर रहा है 2/। अब ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करके, अगर आप देखोगे एक बार और आते हैं अगले स्लाइड में जो आपने ट्रांसफर वाला किया था, अगर आप देखिए तो ए का कैपिटल कितना से क्रेडिट हुआ है, 5,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ है और 500 से यहाँ डेबिट हुआ है, क्लियर। तो कितना नेट में डेबिट क्रेडिट हुआ, 4500 इसको क्रेडिट हुआ है, क्लियर। चलिए बी का बी का जो है वो 3,000 क्रेडिट हुआ है, ठीक है, और डेबिट हुआ है 300, तो कितना हो गया 2700, ठीक है। सी का 2000 क्रेडिट हुआ है और 200 डेबिट हुआ है, तो 1800। अब अगर ओल्ड रेशियो में बढ़ता तो नेट इनको 4500, 2700 और 1800 आता, यही आता ना, 4500, 2700 और 1800। यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, 4500, 2700 और 1800। अगर ये बढ़ जाता तो, अगर यही 9000 के इफेक्ट को नए रेशियो में बांटते, अगर ये ओल्ड में बटा, अगर न्यू रेशियो में बांटते तो क्या होता, न्यू रेशियो में बढ़ता 3:2 में, तो कितना बचता, अगर 3:2 में 9000 को अगर बांटोगे, 9000 इंटू 3:2, 3/5, हाउ मच, 9 का 27, 27,000 को 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 27,000 को 5 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 27,000 को 5 6 30, 5,000, 5 18, 18 90, 18, 1800, 18 तिहाई 5400, क्लियर है, 5400, क्लियर है जी। 500, 4000 इनको मिलता, क्लियर। तो सी को कितना मिलता, सी को देख लेते हैं एक बार, 9000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, हाउ मच, 9000, 18, 1800, 18 3600, 3600 मिलता। अब कंपेयर करके देखिए, मैंने आपको क्या दिखाया कि ओल्ड रेशियो में बटा तो ये 4500 इसको मिलना ही था, क्लियर है। अगर नए रेशियो में बढ़ता तो इसको 5400 मिल जाता, तो चेंज कितना हुआ, 900 हुआ ना, 900 ही एक्स्ट्रा मिल रहा है ना ए को। अगर पुराने रेशियो की जगह नहीं भी बढ़ता तो नए रेशियो में बढ़ता, तो इसको 900 रुपए का फायदा हो जाता, किसको, ए को। सी को देख लीजिए, 1800 तो इसको मिलना ही था और इसको कितना मिल गया, 3600, तो कितना इसको फायदा हो गया, 1800 का, क्लियर है। नुकसान कितना हुआ, 2700 इसको मिलना था बी को, और बाद में तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो क्या एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल में करोगे तो यही होगा ना सर, कि ए कैपिटल में से हम 900 निकाल दें, बी कैपिटल में से हम 1800 निकाल दें, और किसको दे दें, सी कैपिटल को हम 2700 दे दें, और रिजर्व जितना भी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में उसको एज इट इज छोड़ दें, तो क्या बात नहीं बन जाएगा, बनेगा। वही तो ये कह रहा है यहाँ पे, अगर गेनिंग पार्टनर के केस में आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर शेयर गेन इनटू नेट इफेक्ट, तो कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है, ए और सी। तो नेट इफेक्ट आपका 9000 है और शेयर गेन ए का है 1/10, तो हाउ मच 900, बी सी का 9000 इंटू हाउ मच 2/10, हाउ मच 1800। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है 9000 इंटू हाउ मच 3/10, हाउ मच 2700। तो इतना एंट्री अगर हम पोस्ट कर दें तो मेरा इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो यही है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। आप पूरा का पूरा रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करके उससे
लगने वाले इफेक्ट को आप पार्टनर्स कैपिटल में आपस में एडजस्ट कर देंगे तो ये आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। होप सो आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट को ले लेंगे और हालांकि इस क्वेश्चंस में आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं था गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू द एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, बट मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 आपको पीछे मैंने इस स्लाइड पे आपको दे दिया। क्लियर? और आपको वो भी डिटेल में समझा दिया कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। क्लियर? ये पीछे के लेक्चर में हमसे छूट गया था, ये आपको नहीं करा पाए थे एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिखाना। मैंने बोला था आप कर लीजिएगा, बट यहाँ पे होप्स आपको समझ में आया होगा बात। क्लियर है? अगर इतना बात सर समझ में आया है तो आज जो है आपका ये लेक्चर एंड करेंगे हम लोग, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर लीजिए। अगले टॉपिक में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेथ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।